वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं बायोलॉजी, ठीक है ना। बायोलॉजी का सबसे जो मुख्य इकाई, जो सबसे पहला जो हमारा जो ये है, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हमारा जो जितने भी जो जीवन है, ठीक है ना, जिसके अंदर भी हमारा ऑर्गेनिज्म है, जितने भी हमारा जितने भी हमारा जो प्लांट है, टिश्यू है, ये सब होगा। बबिया कहाँ है? ठीक है, जितने भी हमारा प्लांट्स है, टिश्यू है, ठीक है, उसके बाद हमारा ऑर्गेनिज्म है, ये सब किस चीज का बना हुआ है? सेल का बना हुआ है, ठीक है ना। सेल को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, ठीक है ना। ये कोशिका है क्या? ठीक है ना। तो जीवन की सबसे जो मूल इकाई होती है, जीवन की जो सबसे मूल इकाई है, उसको क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ये कोशिका भी हमारा क्या है? दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। जो भी इंसान या प्लांट हो, पौधा हो, कीटाणु हो, कोई भी चीज हो, किस चीज का बना हुआ है? सेल का बना हुआ है, ठीक है ना। इस सेल का बना हुआ है, उसको हम लोग कोशिका कहते हैं। और कोशिका का विभाजन ही, यानी कोशिका का जब विभाजन होगा, अब हमारा है एक जगह से दूसरा जगह, दूसरा जगह से तीसरी जगह, ऐसे विभाजन होगा, तो फिर इंसान में क्या होता है? ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये कोशिका क्या है हमारा? कितना प्रकार का है? दो प्रकार का है। कौन कौन सा? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। याद रखिएगा, सेल हमें कितना प्रकार का है? दो प्रकार का। कितना? कौन कौन सा? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर, ठीक है ना। यूनिसेलुलर, ठीक है ना। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? एक कोशिका, ठीक है। और ये हमारा क्या है? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बहु कोशिका, ठीक है। अभी एक कोशिका बहु कोशिका का अंतर क्या है? हम लोग एग्जाम्पल, इंसान है या फिर कुत्ता है, बिल्ली है, जानवर है, पेड़ पौधा है, किस चीज का मतलब वो एग्जाम्पल है? एक कोशिका या बहु कोशिका? बहु कोशिका का, ठीक है ना। क्योंकि इसमें से एक से ज्यादा सेल का डिवाइड होता है, ठीक है। यही चीज हमारे यहाँ पे क्या होता है? बैक्टीरिया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? वो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक सेल का बना होता है, ठीक है ना। वो सिंगल सेल का होता है, ठीक है। और इसमें सबसे क्या खूबी बात जानते हैं क्या है? इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है ना। पहले भी हमने बताया था, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक के सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? नाभिक, ठीक है। या उसको हम लोग केंद्र भी बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है? इसके अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? बहु कोशिकाएं के अंदर। इसको हम लोग मल्टी सेलुलर कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यही चीज हमारा सिंगल सेलुलर जो होता है, हमारा यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है? इसके अंदर ऑर्गेनेल्स भी कम होता है, ठीक है ना। यानी कि जैसे मान के चलिए, हमारा राइबोसोम हो गया, गोल्जी अपैरेटस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम हो गया, ये जितने भी चीज हैं, ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है? नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसका जो सिमिलरिटी होता है, राइबोसोम होता है और हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया और इंसान का, ठीक है ना, अगर सेल को अगर हम लोग देखेंगे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का जो, इसका जो समांतर, जिसको डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस क्या है हमारा? एक हमारा सिमिलरिटीज मिलता है, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा राइबोसोम, राइबोसोम एंड सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी ऐसा हमारा क्या होता है? पार्ट नहीं मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हो गया हमारा साइटोप्लाज्मा, ठीक है ना। क्या हो गया? साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा का काम क्या है? ठीक है, साइटोप्लाज्मा का काम क्या है? ठीक है। तो यहाँ देखिए, जो हमारा जो सबसे पहले ये जान लीजिए, हमारा स्ट्रक्चर, यह किसका स्ट्रक्चर है? सेल का। कौन सा सेल का? मल्टी सेलुलर, एनिमल सेल, ह्यूमन
सेल, ठीक है। इसी से थोड़ा डिफरेंट होता है हमारा क्या, प्लांट सेल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो जानते हैं, सबसे पहले जानेंगे इसका काम क्या है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसका वर्क देखिए क्या है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना हमारा, सबसे पहले जो ऊपरी भाग होता है, किसी भी चीज, हम इंसान बने हुए हैं ना, तो सबसे देखिएगा ऊपरी भाग हमारा क्या होता है, चमड़ा होता है, स्किन होता है। उसी तरह जो सेल का जो सबसे पहला जो भाग होता है, ठीक है ना, ये क्या है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना। जो सबसे ऊपरी परत होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है। जब इसको आप काट करके अगर देखिएगा, तो एक हमारा क्या होगा, ये हमारा आउटर होगा, क्या होगा, आउटर, यानी कि बाहरी परत, और एक होता है हमारा अंदरूनी परत, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा अंदरूनी परत। इनर होता है ना, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका क्या होता है, किस चीज का बना होता है। तो जितने भी हमारा घर होता है ना, हम लोग खाना पीना खाते हैं, तो जो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, फास्फोरस होता है, जितने भी चीज होते हैं, इसी सब क्या होता है, ये दिखाई दे रहा है ना, पीला पीला दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सब क्या है, राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम है ना, यहाँ पे राइबोसोम। ये क्या करता है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं पीते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर का जितने भी हमारा क्या होता है, एनर्जी होता है, ठीक है ना। एनर्जी किस फॉर्म में होता है, विटामिन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना, और बताइए, प्रोटीन। ये सब क्या करता है, राइबोसोम अपने अंदर बाइंड और स्टोर करके रखता है। हमेशा याद रखिएगा राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ये साइटोप्लाज्मा देखिए क्या है, रीजन लाइज, ठीक है, रीजन लाइज बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ठीक है ना। जो हमारा जो साइटोप्लाज्मा है, अभी मैंने बताया आपको, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, इस दोनों के बीच के जो फासला है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे साइटोप्लाज्मा है, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, ये जो ब्लू कलर का है, ये जितना भी ब्लू कलर का भाग दिखाई दे रहा है ना, सब क्या हमारा साइटोप्लाज्मा है, ठीक है ना। ये साइटोप्लाज्मा क्या होता है, ये एग्जैक्ट सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, यानी कि ये जो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारा जो न्यूक्लियस है, इस दोनों के बीच का अंतर क्या करता है, बताता है। और ये किस चीज का होता है, हमारा सब किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना, चिपचिपा सा टाइप में लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या है, कंटेन सेल ऑर्गेनेल्स लाइक ई आर गोल्जी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया इटीसी, और भी जितने भी हमारा ऑर्गेनेल्स है, ये देख रहा है ना ब्लू वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसी के बीच में हमारे जितने भी ऑर्गेनेल्स क्या आता है, मौजूद होते हैं। अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है ना, हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने आंखों से देख सकते हैं, नहीं देखते हैं ना, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं, इसके अंदर हमारा क्या है, फूड पाइप है, सुफेगस है, स्टमक है, डिओडेनम है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर है, गल ब्लैडर है कि नहीं है। तो ये सब क्या हमारा पेट के अंदर ही है ना, हम लोग बोलते हैं कि नहीं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है। एग्जैक्ट हमारा क्या होता है, ये इसका एब्डोमिनल कैविटी हो जाएगा, किसका, बोलिए, है सेल का, ठीक है ना। ये सेल का क्या हो जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी हो जाएगा। ये देखना दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि सारा चीज उसी के अंदर है। खाना हम लोग खाते हैं तो सब कहाँ जाता है, पेट में जाता है ना। तो उसी तरह इसका जितना भी सारा जो ऑर्गेनेल्स है किसके अंदर है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, सॉरी साइटोप्लाज्मा के अंदर है, किसके अंदर, साइटोप्लाज्मा के अंदर, ठीक है ना। साइटोप्लाज्मा के अंदर हमारा राइबोसोम होगा, हमारा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, हमारा गोल्जी एपेरेटस होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम होगा। ये सारा चीज किसके अंदर हमारा होगा, सेल, साइटोप्लाज्मा के अंदर होगा। ये सेल है, उस सेल के अंदर को हमको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा, ठीक है ना। उसी का जो परत जिसको बोलते हैं, जैसे हमारा जो ये सर है, इसके ऊपर जितना भी बाल है, तो ये खोपड़ी के ऊपर ही है ना, जिसको हम लोग बाल छिला लेते हैं, उसके बाद देखिएगा तो एक एक दाना हमको दिखाई देगा। एग्जैक्ट उसी तरह ये भी उसका क्या है, परत है, ठीक है।
अब ये हमारा क्या है, जितने भी हमारा ऑर्गेनेल्स है, ठीक है ना, सबको अलग अलग फंक्शन है, सबका क्या है, अलग अलग फंक्शन है। तो ये जान लीजिए हमारा क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम, ठीक है ना। इसका काम क्या है, कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ ट्यूब्स मेड ऑफ लिपिड्स, ठीक है ना। ये इसका जो जो सीरीज होता है ना, ऐसे 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 ऐसे, है ना, बना रहता है, किसका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम का। किसका बना है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम का, ठीक है ना। और ये क्या करता है, हमारा बाइलियर फंक्शन और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम करता है, ठीक है ना। और साथ में जितने भी स्टोरेज होता है, जितने भी हमारा लिपिड्स वगैरह होता है, प्रोटीन वगैरह होता है, उसको क्या करता है, सिंथेसाइज करके अपने पास रखता है, स्टोर करता है, ठीक है ना। जैसे आपके पास जेब है कि नहीं है ना, पैसा रखने के लिए, उसी तरह सेम टू सेम क्या है, इसके पास भी जेब है, ठीक है ना। जो भी राइबोसोम के अंदर में क्या करता है, ये कर लेता है, स्टोर कर लेता है। ये भी दो तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है, दो तरह का। कौन कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम, ठीक है ना। अब जैसे आपका चेहरा है, चेहरा पे अगर पिंपल्स आ जाए तो रफ होगा कि स्मूथ होगा, है, रफ होगा ना, क्योंकि उसके ऊपर क्या है हमारा, बोलिए, पिंपल आ जा रहा है, आ रहा है ना। तो एग्जैक्ट यहाँ पे देखिए, हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो ट्यूब की तरह है ना, अभी यहाँ पे आपको दिखाया है, आपको इसी तरह होता है। जब आप देखिएगा किसके अंदर, सेल के अंदर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस के पास में, ठीक है, ये सब दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना। ये हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम है, ठीक है ना। और इसी के अंदर में ये पीला पीला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा क्या है, राइबोसोम है, क्या है, राइबोसोम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे राइबोसोम, राइबोसोम है। ये राइबोसोम का काम क्या है, ये भी पहले बताएंगे। सबसे पहले जान लीजिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम, ठीक है ना। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम क्या करता है, कंटेन्स ग्रेनुअल्स, ठीक है ना, क्या है, कंटेन ग्रेनुअल्स ऑन इट सरफेस। इसके जो सरफेस पे जितना भी पीला पीला उसमें देखे थे, यहाँ पे मैंने इसको एक छोटा सा डायग्राम बना करके दिखाने की कोशिश किया है, कि इसमें आप जान सके जो हमारा राइबोसोम है वो क्या करता है, जितने भी हमारा एनर्जी है उसको स्टोर करता है, ठीक है, क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। उसी तरह कहाँ पे रखता है, अपने सरफेस के ऊपर, किसके ऊपर, अपने सरफेस। ये देख रहे हैं ना, ये जो बना हुआ है इसके ऊपर है ना, है, या ये राइबोसोम कहीं और दिखाई दे रहा है, इधर 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 तो कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, कहाँ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम बोलते हैं ना। इस एक और है इसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम, स्मूथ पे नहीं होता है। अभी मैंने बताया ना, अगर आपका त्वचा है उसके ऊपर छोटे छोटे पिंपल्स हो जाएंगे तो हमारा रफ होगा, अगर उसको कुछ नहीं होगा, एकदम प्लेन होगा, तो क्या होगा, स्मूथ होगा, ठीक है ना। रफ और स्मूथ में पता है ना। अब उबड़ खाबड़ वाला रोड होगा, गाँव देहात में देखिएगा क्या होता है, उबड़ खाबड़ का रोड होता है ना, कहीं इंकड़ी निकला रहेगा, कहीं गड्ढा रहेगा, उसको हम लोग रफ बोलते हैं, ठीक है ना। और वही देखिएगा हाईवे में जाइएगा तो क्या होगा, स्मूथ होगा, एकदम प्लेन होगा, एकदम फरकदार एकदम गाड़ी चलता है, ठीक है। तो यही चीज हमारा क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम, ठीक है। ये किस चीज का बना होता है, ठीक है ना, ये किस चीज का बना होता है हमारा, बोलिए, लिपिड का बना रहता है, ठीक है ना। किस चीज का बना रहता है, और कैसा होता है, ट्यूब की तरह होता है, क्या होता है, ऐसा ट्यूब होता है ना, ऐसा ट्यूब की तरह होता है। और इसी के पीछे क्या होता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम, ठीक है ना। राइबोसोम का काम क्या है, जितने भी हम लोग खाते पीते हैं एनर्जी है उसको स्टोर करता है, ठीक है। और दूसरा हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम, ठीक है ना, ये भी लिपिड्स का बना होता है, लेकिन ये
क्या करता है, कोई चीज राइबोसोम अपने पास नहीं ये रखता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब क्या है, जो हमारा जो ग्रेनुअल्स है, ठीक है ना, ये जो ग्रेनुअल है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोसोम। और इसका जो पहला जो काम होता है, इसका जो प्राइमरी फंक्शन जो होता है, ठीक है, इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है, क्या चीज होता है, सिंथेसाइज करता है किसको, प्रोटीन को, यानी कि बनाता है, प्रोटीन बनाता है किसके, हमारे गोल्जी बॉडी के अंदर। ठीक है ना, गोल्जी बॉडी के अंदर क्या करता है, सबसे पहले हमारा वो क्या किस चीज का निर्माण करता है, प्रोटीन का करता है। अब यहाँ पे देखिए आप, गोल्जी, ठीक है ना, गोल्जी एपेरेटस का काम करिए, है ना, यहाँ पे गोल्जी, गोल्जी एपेरेटस है। तो ये क्या करता है, इसके साथ जो प्राइमरी मिल करके क्या करता है, हमारा प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है ना, उसी तरह हमारा क्या हो गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है, इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है ना, अब जैसे मान के चलिए अभी लाइट है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इसका एक ट्रांसफार्मर होगा कि नहीं होगा, उससे भी ट्रांसफार्मर से पहले क्या होगा, बहुत बड़ा एक पावर हाउस होगा या नहीं होगा, होगा ना। उससे भी पहले क्या होगा, जहां से एनर्जी आता है। तो हम लोग कहाँ से एनर्जी लेते हैं अपने लिए, पेड़ पौधे से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, ठीक है ना, एनिमल से लेते हैं। बहुत सारे आदमी हैं जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, बहुत सारे आदमी शुद्ध मांसाहारी होते हैं। शुद्ध मांसाहारी क्या होता है, वो सिर्फ मांस से मछली खाता है। ठीक है, तो हम लोग इंसान किस में आते हैं, सर्वाहारी में आते हैं, साग सब्जी भी खाते हैं और मांस मछली भी खाते हैं। जैसे अब जानवर से हम, जो चिकन हो गया, चिकन से हम क्या करते हैं, मांस लेते हैं, अंडा लेते हैं, यानी कि उसके अंदर जो प्रोटीन हो गया, उसके अंदर जो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जो कुछ भी अगर उस प्रोटीन चिकन अंदर पाया जाता होगा, हम लोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो बॉडी हमारा क्या करता है, चिकन मटन चावल दाल नहीं समझता है, उसके अंदर का जो न्यूट्रिशियन होता है ना, वही समझता है। ठीक है, या नहीं समझता है, समझता है ना। तो जो समझेगा तो फिर क्या होगा, वो कौन स्टोर करेगा हमारा, राइबोसोम करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा, राइबोसोम अपने पास, और ये फिर क्या कर देगा, प्रोटीन में ट्रांसफर किसको कर देगा, गोल्गी एपेरेटस को। फिर ये क्या करता है, पावर हाउस, इसको चाहिए कि नहीं, एनर्जी चाहिए। घर में शादी है, अगर जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है, तो बिना हवा पे चलेगा, या उसके लिए ईंधन चाहिए, ईंधन चाहिए, या तो डीजल लगेगा या फिर पेट्रोल लगेगा या केरोसिन तेल लगेगा। तो एग्जैक्ट उसी तरह इसको भी ईंधन चाहिए। ठीक है ना, इंसान को शरीर एनर्जेटिक महसूस होने के लिए क्या चाहिए, ईंधन चाहिए। तो कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, तो यही माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर के अंदर सेल होता है, उसको क्या करता है, पावर देता है। ठीक है ना, अभी आप लोग सुबह सुबह आए हैं, बिना खाए हुए आए हैं, है ना, खाली पेट आए हैं। अब खाली पेट आए हैं तो अभी क्या होगा, हल्का एकदम वीकनेस महसूस होगा। यही थोड़ा जा करके बिस्किट चाय वगैरह खा लीजिए, पी लीजिए, आप देखिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या होगा, थोड़ा हल्का एनर्जी फील होता है कि नहीं होता है। उसी तरह हम लोग जब नवरात्रि में या फिर रमजान में क्या करता है आदमी, जब रोजा रहता है या फिर सहता है ना, फास्टिंग में रहता है, तो इंसान क्या होता है, बहुत वीकनेस महसूस होता है। ठीक है, उसको क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आएगा, खाने पीने से आएगा या सोने से आएगा, सोने से आएगा, तो बोलिए कहाँ से आएगा, खाने पीने से आएगा। खाना पीना हम लोग कहाँ से लेते हैं, प्लांट पेड़ पौधा जानवरों से लेते हैं। ठीक है ना, उसका सोर्स भी होता है, एनर्जी का सोर्स भी होता है, एक नेचुरल सोर्स होता है, एक हमारा, एक हम लोग नेचुरली लेते हैं, जैसे पानी हो गया, पानी को कोई पैदा करता है, ये नेचुरल है कि नहीं है। ऑक्सीजन है, 10 मिनट के लिए अगर आपको, 10 मिनट छोड़िए, 2 ही मिनट के लिए अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा, बोलिए, इंसान खत्म हो जाएगा, तो उसके एनर्जी नहीं मिलेगा। तो एनर्जी के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, है ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है ना, एग्जैक्ट उसी तरह इस इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगा, भोजन से मिलेगा। भोजन हम लोग कहाँ से लेते हैं, पेड़ पौधे। और हम लोग स्वपोषी हैं या फिर कौन सा है, हैं और पोषी हैं,
और प्लांट पौधा क्या होता है, स्वपोषी होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट, और हम लोग डिपेंडेंट होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डिपेंड है ना, या फिर हम लोग खुद से खाना बना लेते हैं, हाथ से तो खाना बनाते ही हैं, लेकिन पेड़ पौधा जैसा अपना फल तैयार करता है वैसा हम लोग तैयार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तैयार करने के लिए हमको क्या चाहिए, दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। एग्जैक्ट यही हमारा क्या है, सेल है। जब कोई भी इंसान आगे बढ़ता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। क्या होता है, सेल डिवीजन होने के बाद ही इंसान ग्रोथ करता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका गोल्गी apparatus के बाद हमारा क्या हो गया, बोलिए, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। एग्जैक्ट सबका काम क्या है, अलग अलग है। ठीक है ना, हमारा लाइसोसोम का काम अलग है, ठीक है ना, हमारा सेंट्रियोसोल का काम अलग है। इसी के अंदर जब सेल, ठीक है ना, अभी हम बता रहे थे ना क्या, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ये बैक्टीरिया जो होता है, ठीक है ना, हम इंसान को लगता है कि नहीं लगता है, हैं, नहीं लगता है। हम लोग बैक्टीरिया खाते हैं कि नहीं खाते हैं, खाते हैं ना। सब बैक्टीरिया तो नहीं खा सकते हैं, सिर्फ हम लोग कौन सा बैक्टीरिया खाते हैं, लैक्टिक एसिड बैसिलस, जो किसमें पाया जाता है, दही में पाया जाता है। ठीक है ना, कल रेलवे का एग्जाम था, ठीक है ना, एग्जाम देने गए थे, मेडिकल का था। आपके सब्जेक्ट से सिर्फ 11th 12th का क्वेश्चन पता है, 5 क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसमें से एक सेल भी था। ठीक है ना, इसके बाद एक आता है हमारा मियोसिस और माइटोसिस, नाम सुने होंगे। जब एक सेल दूसरे सेल से क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन होता है। ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। ठीक है ना, यानी कि अगर मेल सेल आता है और फीमेल सेल होता है ना, फीमेल का एग और मेल का एग होता है, जब आपस में जब फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूसिस कहते हैं। और जो प्रोडक्ट जब होता है, जब छोटे छोटे बच्चे जब क्या होता है, जन्म लेते हैं, या फिर भ्रूण के रूप में होता है ना, कि 1 दिन का प्रेगनेंसी है, 2 दिन का है, 4 दिन का है, 10 दिन का है, वो हमारा माइटोसिस होता है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ध्यान से इतना जान लीजिए कि जो भी क्वेश्चन अगर इसमें अगर आता है, आप उसको एटलीस्ट राइट डाउन कीजिएगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है हमारा, हु इज द फादर ऑफ सेल, एरिस्टोटल। बायोलॉजी का फादर किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं ना, एरिस्टोटल। लेकिन इसको क्या कहते हैं, सेल का फादर किसको कहते हैं, रॉबर्ट हुक का नाम सुने आपको, सबको पता है। लेकिन यही होता है, जब क्वेश्चन जब आता है ना, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो हु इज द फादर ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक। एंड हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु। ठीक है ना, एंड हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, जो पेड़ पौधे का जो है, उसका फादर कौन है, उसके जनक कौन है, थियोफ्रेस्ट। ठीक है ना, ये 3-4 साइंटिस्ट का नाम है, आप जो जरूर लिखिएगा, क्योंकि 2025 का जो बायोलॉजी का क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें से 6 क्या पूछा था, साइंटिस्ट का नाम पूछा था, दिखाया था क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन पूछा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ किसका, साइंटिस्ट का। तो आप लोग साइंटिस्ट का भी नाम रखिए, कब से कब। जो आर.एच. विक्टर थे, कितने नंबर प्लांट किंगडम, सॉरी किंगडम ऑफ, कौन से किंगडम को उन्होंने ये किया था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, 5 किंगडम ऑफ। ठीक है ना, जो 5वां जो क्या होता है किंगडम जो हमारा था, उसको किसने डिस्क्राइब किया था, आर.एच. विक्टर ने। ठीक है ना, उसी तरह कैरोलस लिनियस का नाम सुने आप लोग, कैरोलस लिनियस का नाम सुने ना, वो कौन थे, साइंटिस्ट थे। तो जितने भी इंसान है इस दुनिया में, इस जगत में, जितने भी क्या है, जीव है, उसका नामकरण जानते हैं। अगर इतना बच्चा है, हम लोग क्या है, 10 आदमी है, ठीक है ना, आप 10 आदमी में ये बताइए कि किसका नाम सदफ है, किसका नाम अंकित है, किसका नाम सोनाली है, किसका नाम रेशमा है, किसका नाम है कि नहीं है, सबका अलग अलग है। तो इसका नाम कोई रखा है कि नहीं रखा है, जैसे आपके मम्मी पापा रखे हैं। उसी तरह गुलाब का पौधा को हम कहेंगे नहीं, आम का पेड़ है?
ऐसा हो सकता है? तो आखिर उसको पढ़ा गया है, उसको रिसर्च किया गया है, उसको नामकरण किया गया, तब तो हम जानते हैं कि हाँ, ये गुलाब का पेड़ है। आम का पौधा हम बोले नहीं ये इमली का है, तो हो सकता है? नहीं। तो एग्जैक्ट उसी तरह किसने, कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, जो नॉमेनक्लेचर बायनोमियल जो होता है ना, जो सबका नामकरण किया गया था, किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने। ठीक है ना? यहाँ तक आप एक इसको छोटा सा लिख लीजिए, आप लोग स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है।